पिछले 10 दिनों से लगातार परिवार एक ही मांग कर रहा है कि गणेश को न्याय मिले। गणेश के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा था और अब लगातार एक ही मांग लगातार चली आ रही है। देख लीजिए, ये मासूम सा बच्चा है, कहीं गणेश जो है 16 वर्षीय गणेश जो आज इस दुनिया में नहीं है। आज उनका अंतिम संस्कार होने वाला है, कुछ ही देर में अभी उसकी तैयारी जो है हो रही है और कृष्ण बेदी जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और भी तमाम समाज के बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पहुंचने वाले हैं और भवानी खेड़ा से भी विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। उनके पिता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ बातचीत हुई और कल कृष्ण बेदी जी ने क्या कहा। उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत करने वाले हैं और मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से उन्हें बुलाया, क्या कुछ उनसे मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। उनके पिता हमारे साथ मौजूद है और कुलदीप जी भी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं उनसे। कुलदीप जी नमस्कार। कल जिस तरीके से आप पिछले 10 दिनों से एक ही मांग कर रहे थे कि हमें न्याय मिले और उसके आप फाइनली जो है आपकी बातचीत हुई, किस तरह से बातचीत हुई, कैसे आपकी मुलाकात हुई सीएम साहब से, थोड़ा बताएं। देखिए, जैसा जब से धरना चला हुआ है तब से हमने सरकार से, पुलिस से वार्ता का मार्ग कभी बंद नहीं किया था। बिल्कुल, हमारी एसपी से आईजी से बीच में वार्ता होती रही, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ी थी। कल जैसे हमारे पास मैसेज आया चंडीगढ़ से सीएम साहब का, तो जो पीड़ित परिवार है और जो यहाँ पर कोर कमेटी जो बनी हुई है, उन्होंने उनसे वार्ता करने के लिए हमारे को भेजा। उसमें विक्की टाक जी, नगर निगम के यूनियन के प्रधान सुरेंद्र गोल्लू जी, रणवीर बिडलान जी, दीपेश सारसर एडवोकेट हमारे, और ताराचंद बलियाड़ी और मैं कुलदीप सिंह, हम वहाँ पे पहुंचे। हमारी धरना स्थल से एक ही मांग थी पहले तो, कि जो ये गणेश की मृत्यु हुई है इसका केस दर्ज हो पुलिस के खिलाफ जी। तो कृष्ण बेदी और माननीय कपूर सिंह वाल्मीकि जी और कोर कमेटी और परिवार सीएम के सामने ये बात रखी। सीएम साहब ने हमारी बात को माना। उन्होंने पुलिस के खिलाफ जो पर्चा, जो दरखास्त मृतक के पिता विक्रम ने दी थी उस पर केस दर्ज कर लिया है। और दूसरी जो हमारी मांग थी कि मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम हो, उसकी वीडियोग्राफी हो, वो दोनों मांगे भी मान ली। वो तो पहले ही हो चुका है पोस्टमार्टम, नहीं, हमारी मांग भी थी ना ये। अच्छा, हमारी पहले दिन से मांग चली आ रही है। हमारी जो मांग पहले दिन से जो मांग थी हमारी, उसमें ये शामिल थी। ये शामिल थी। ठीक है, पहली हमारी जो मांग थी, मैं दोबारा से आपको बता दूं कि पुलिस के खिलाफ केस दर्ज हो, बिल्कुल, पर्चा दर्ज हो जी। वो हमारी बात को मान लिया गया। और जो दो मांग हमारी ऑफ कैमरा थी, वो मांग भी हमारी मान ली गई है। परिवार सरकार से संतुष्ट है। गणेश की भरपाई तो ना होगी ना कभी होने वाली, लेकिन गणेश को न्याय की लड़ाई हमने जीत ली है। और मैं धन्यवाद करूंगा सर्व समाज का। जी, अभी देश के कोने कोने से लोग गणेश को न्याय दिलाने के लिए, न्याय प्रेमी लोग यहाँ पर पहुंचे, हजारों हजार की तादाद में पहुंचे। मैं सबका आभार प्रकट करूंगा। जी, आपने बातचीत हुई सीएम साहब से और क्या उन्होंने सारा विषय समझा और तसल्ली से बातचीत की आप लोगों को किस तरह से? और कुछ 5 जो मांगे थी वो कौन कौन सी मांगे? 2 मांगे तो आपने गिनवा दी, एक शायद नौकरी की भी मांग थी। देखिए, वो नौकरी की जो आप कह रहे हो और एक मांग और थी, वो सारी मांगे टोटल मान लिए। परिवार साथ था, सीएम साहब से बात रखी, सीएम साहब को उस पूरी स्थिति से अवगत कराया। सीएम साहब ने हमारे को बोला, पहले दिन से मेरी नजर इस मामले पे थी, बहुत सी बातें सीएम साहब को पहले से ही पता थी। कुछ जो बातें हैं, एक आध बात वो हमने उनके संज्ञान में लाए और उन्होंने तैयार हो गए वो पुलिस के ऊपर केस दर्ज करने के लिए। और पहली मांग ही हमारी थी कि पुलिस के खिलाफ पर्चा दर्ज हो, उन्होंने कर लिया। कृष्ण बेदी जी से कल जैसे उनका मीडिया में बयान भी आ रहा था, उन्होंने 5 मांगों में उन्होंने एक मांग ये भी कही थी कि भाई जिस तरीके से जो नौकरी की मांग भी होगी, इसके अलावा जो जिन बच्चों पर मामले दर्ज किए गए वो भी वापस लेने की बात, या एसटीएफ के जांच करके जो वापस लेने की बात थी। इस तरह की बात भी उन्होंने एसटीआई का गठन करने, एसआईटी का गठन करने के लिए बोला। कुछ जैसे हमारी महिलाएं हैं, हमारी महिलाओं पर केस दर्ज थे, वो
केस दर्ज नहीं होंगे, ऐसा हमारे को उन्होंने आश्वासन दिया है। और अभी कृष्ण बेदी जी आएंगे और हम जो निर्दोष है उनके बारे में बात करेंगे। कृष्ण बेदी जी ने ये भी बात कही कि कल जो आर्थिक सहायता होगी वो भी जो है परिवार को दिलाई जाएगी। वो दिलाई जाएगी, वो सारी बातें मान ली है। और जो क्या कुछ इसमें मांग में रखा गया था, कितनी नहीं, चर्चा थी कि 1 करोड़ रुपए तक। मैं ये कैमरे के ऊपर नहीं बता पाऊंगा। जी जी। वो जो ठीक स्थिति सरकार समझती है वो पैसा परिवार को मिलेगा। बिल्कुल। और मैं इसके अंदर ये कहना चाहता हूँ कि हमने धरना जो लगाया था, धरना हमने किसी दोषी को बचाने के लिए नहीं लगाया था, किसी अपराधी को बचाने के लिए नहीं लगाया था। हमारा धरना जो हमारी महिलाओं पर अत्याचार हुआ और जो गणेश की, चाहे वो पुलिस का माहौल बनाने से हत्या हुई या पुलिस द्वारा हत्या हुई, हमारा धरना इस बेस पे था जी। और उसमें कृष्ण बेदी जी ने ये भी कहा कि जैसे कोई जो भी दोषी पकड़ा जाए, जो भी दोषी हो, लेकिन निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। जो हमारे बच्चे हैं और हैं वो उन पर निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम 10 दिन से 11 दिन से यहाँ बैठे थे, इसीलिए बैठे थे कि कोई निर्दोष आदमी इसका शिकार ना हो, चाहे वो पुलिस का मुलाजिम हो, चाहे वो पब्लिक का आदमी हो, कोई भी आदमी हो, कोई भी निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि निर्दोष जो पब्लिक है उसकी बात नहीं कर रहा मैं ये बच्चे जो वहाँ झगड़े में थे वो निर्दोष नहीं फंसने चाहिए, मतलब। हाँ, वो निर्दोष पुलिस का जो कर्मचारी है, अगर वो निर्दोष है उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो जिस मामले से जुड़ा है केवल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो दूध का दूध और पानी का पानी। तो वीडियो में शायद एक पुलिसकर्मी नजर आ रहा है, मतलब जो भाग के जा रहा है या वो कर रहा है। देखिए, ये तो एडिटिंग है, पूरा वीडियो देखोगे आप, सच्चाई आपको तब पता चलेगी। कितने लोग हैं, कितने आपने वो भी वीडियो देखा जब हमारी महिलाओं को जी बिल्कुल डंडे मारे जा रहे हैं, और इसके अलावा भी बहुत वीडियो है। अब कसूर किसका है वो तो जांच एजेंसी, जो भी जांच एजेंसी इसमें काम करेगी, तो उसके लिए तो समय लगेगा। लेकिन इसके समय रखा गया, अभी क्या कहा गया कि कितने समय के दौरान जो है ये बात जो है मामला दर्ज होगा? मामला दर्ज के लिए कितना समय कहा गया? मामला दर्ज तो हो चुका है, कर दिया गया। हाँ, मामला दर्ज तो हो चुका है। किया है क्या? जो एप्लीकेशन विक्रम जी ने पुलिस को दी थी, प्रशासन को दी थी, उसी एप्लीकेशन के तहत वो एडवोकेट है, उन्होंने एडवोकेटों ने एप्लीकेशन को बनाया था, उस एप्लीकेशन को ही पुलिस को दिया है। उसी एप्लीकेशन के आधार पर कार्रवाई होगी। उसके अंदर 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे नहीं होगा। उसी पे FIR होगी। उसी पे FIR होगी, ठीक है। और इसके अंदर न्याय होगा। तो अभी मामले से आप संतुष्ट हैं? धरना आज उठाने वाले हैं? हाँ, अभी कृष्ण बेदी जी आकर उठाएंगे। कृष्ण बेदी जी आएंगे और जो मीडिया बंधु है जिन्होंने इस मामले को उठाया, गणेश को न्याय दिलाया, उनको जो केस दर्ज हुआ उसकी कॉपी भी आपको दे दी जाएगी। ठीक है। और मेडिकल कॉपी भी आपको दे दी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा बात की जाए तो अभी अंतिम संस्कार के लिए भी आप लोग कितने बजे का समय रखा है? जैसे 10 बजे बता रहे थे। देखिए, 10 बजे का समय रखा था, लेकिन व्यवस्था नहीं बन पाई। जो हमारे गणमान्य व्यक्ति है, जो समाज के साथी है, बहुत लोग यहाँ से जुड़े थे और दूर से आने वाले हैं, उनकी सबकी भावनाएं गणेश से जुड़ी हुई थी। तो हम जल्दबाजी में ऐसा कोई निर्णय नहीं करते कि किसी की भावनाओं को हाथ पहुंचे और ये कहे अगर 10 मिनट इंतजार कर लेते तो मैं आ जाता। मतलब सबके आने के बाद ही उसमें समय चाहे घंटा आध घंटा ऊपर हो जाए, वो कोई बात नहीं। ठीक है, 1-2 घंटा लग सकता है, 2 घंटे करीब। ठीक है जी। तो फिलहाल आप संतुष्ट हैं? सीएम साहब से भी संतुष्ट है? पूरे मामले को लेकर संतुष्ट? देखिए, मैं पीड़ित परिवार से संतुष्ट हूँ। जहाँ पीड़ित परिवार संतुष्ट है वहीं समाज संतुष्ट है। धन्यवाद। कुलदीप जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि भाई हम पूरे मामले से हम परिवार जो है संतुष्ट हैं और पूरे मामले को लेकर। जी सर, आपका क्या कहना है पूरे मामले को लेकर? देखिए जी, जो कल हमारा एक डेपुटेशन जो था 5 या 4 आदमी का, वो माननीय कृष्ण बेदी जी से चंडीगढ़ में मिला था। 1 मिनट जी, आप शुरू से बता दीजिए। जी सर, कल कमेटी सरकार के साथ बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है और क्या आपने निर्णय लिया? देखो, कमेटी का शुरू से ही आप लोग जब से ये धरना चल रहा है सिविल हॉस्पिटल के अंदर, आप लोग उसी दिन से यहाँ मौजूद थे, सभी पत्रकार बंधु। और हमारी इस धरने की शुरू से ही एक मांग थी कि हमारी जो कमेटी का जो फैसला है और जो जितने भी सर्व समाज का जो फैसला है
जो यहाँ इस धरने पे आए, सभी समाज के संगठन, सबका एक ही फैसला था कि इस गणेश जो बेटा है इसको न्याय हो। तो वो हमारी कल मुख्यमंत्री जी से, हमारे कुलदीप जी, 2-4 साथी और हमारे साथ में थे, और मुख्यमंत्री जी से हमारी 1 घंटे तक हमारी इस बात पर चर्चा चली। कुछ बातें उन्होंने अपनी जो पुलिस की जो थी वो हमें बताई, कुछ हमने हमारी बताई। तो वो जो चीजें थी निकल के सामने आ गई कि उन्होंने कहा भाई ठीक है, आप सही हैं अपनी जगह पे। तो हमारा एक ही मकसद था भाई FIR पुलिस पे हो, और जिस दिन FIR होगी उसी दिन हम इस बच्चे का दाह संस्कार कर देंगे। यही बात थी अपनी। कोई मीडिया से जब भी हमारी वार्तालाप चली तो यही चली कि सबसे पहली मांग हमारी यही है कि इस पे FIR दर्ज हो, और बोर्ड बना के, कमेटी बोर्ड बना के इसको वीडियोग्राफी से इसका पोस्टमार्टम हो जाए। तो वो चीजें जितनी थी सारी मान ली गई। जी, आपका नाम बता दीजिए। मैं ताराचंद। तो अभी जो बातचीत हुई आपको बता दिया गया है। मुख्य रूप से जो मांगे थी वो मान ली गई, जिसमें चाहे वो नौकरी दिलाने की बात हो, चाहे पुलिस पर मामला दर्ज करने की बात हो, या फिर आर्थिक सहायता दिलाने की बात हो, वो भी मान ली गई। और इसके अलावा जो SIT का गठन करके जो बच्चे जिन कम से कम 18-20 लोगों का नाम था उसमें, उन लोगों में को उनके खिलाफ मामला दर्ज न करके केवल उन्हीं लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होगा जो कि उस वीडियो में लग रहे हैं या जो जांच में जो सामने आएंगे, जो मारपीट में आए हैं, उन्हीं बच्चों पे मामला दर्ज होगा। इस तरह की जानकारी कुलदीप जी ने दी है, और कोशिश किया जाएगा कि भाई जैसे जैसे जो होगा वो बचाव जो है वो किया जाएगा। अभी देख सकते हैं यहाँ पर लोग आने इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं, और लगभग 1-2 घंटा और लग सकता है इस मामले को लेकर के कि इस मामले को लेकर कि भाई कब तक अंतिम संस्कार होगा। तो जैसे कुलदीप जी ने बताया कि भाई जो आर्थिक सहायता की मांग हमने की थी, जो उन्हें उचित लगी है, वो आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसके अलावा नौकरी भी दी जाएगी। इसके अलावा जो है मामला भी दर्ज किया जाएगा बोर्ड के द्वारा। जो होना था कि जिस तरीके से पोस्टमार्टम होना था वो भी हो चुका है। तो 5 मुख्य मांगे थी, वो 5 मांगों को मान लिया गया है। अब किरण बेदी जो है वो आएंगे मंत्री, और उसके बाद जो है इनका अंतिम संस्कार होगा। तो तमाम लोग यहाँ जो है समाज के वो आने शुरू हो चुके हैं। ये लाइव तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।